हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। आपने 80-20 रूल के बारे में सुना होगा कि जो 80% पेपर है वो 20% टॉपिक से आता है। आपको स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए और उसी स्मार्ट स्टडी में हेल्प करेगी ये वीडियो। आज क्लास 12 की केमिस्ट्री को एक्सपोज करने वाले हैं किन टॉपिक से बार बार क्वेश्चन बनते हैं और कौन से क्वेश्चन बनते हैं और वो क्वेश्चन आपने किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं। एक 15-20 मिनट की वीडियो होगी, बट यस ये सिंगल वीडियो अगर आप पूरी देख लेते हो 5-6 नंबर यहां से बन जाएंगे और उन क्वेश्चंस की अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो 80 to 90 की लाइन में आपके नंबर आ जाएंगे। और 100 मार्क्स के लिए आपको क्या करना होगा भैया, इन टॉपिक्स इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी और क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो आप इस बुक से। आपकी भारत सर की बुक है सीबीएसई एक्सेलेंस 95+, जिसमें 1200+ चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिसमें रीजन असर्शन, केस स्टडी, एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन पेपर, सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर बुक कई बार कॉस्टली पड़ती है सर डिस्काउंटेड प्राइस पे। डिस्काउंटेड प्राइस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप बाय कर लोगे तो आपको बुक डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगी। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहला हमारा चैप्टर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले बेसिक टर्म रहती है कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म में आपको पहले से ही क्या आना चाहिए भैया, मास परसेंटेज आना चाहिए, फिर मोलैरिटी, फिर मोलैलिटी एंड देन मोल फ्रैक्शन। अब यहां से कोई क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बने या ना बने, यहां से इनडायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं। सर इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनते हैं? इनका यूज किया जाता है अगले वाले टॉपिक के अंदर, लाइक राल्स लॉ के अंदर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर, तो ये आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद हेनरी लॉ, राल्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। हेनरी लॉ क्या बोलता है कि जो आपका पार्शियल प्रेशर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन पे, और जो KH है हेनरी कांस्टेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू सोल्युबिलिटी। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। राल्स लॉ आपको आना चाहिए और राल्स लॉ की एप्लीकेशन में हमारे पास आ जाता है आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल विच ओबे राल्स लॉ, नॉन आइडियल विच डजंट ओबे राल्स लॉ। और यहां से पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। क्या होती है पॉजिटिव डेविएशन? जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होती है। नेगेटिव डेविएशन क्या होती है? जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होती है। क्लियर? एजियोट्रोप्स, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बोलते हैं इसको। अगर कोई विकर अट्रैक्शन है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, उसको बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। अगर कहीं पर स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होगा, उसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। इस चैप्टर की जान बसती है। अगर मैं आपको एक टॉपिक बोलूं जो बहुत अच्छे से करना, वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और वैन डो फैक्टर, इनका रिलेशन। तो सारी की सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के 2-3 न्यूमेरिकल ट्राई कर लेना। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, और इनको मिक्स करके वैन डो फैक्टर के साथ क्या हो जाती है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमारी फिर I से मल्टीप्लाई होने लग जाती हैं। यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, I-1/n-1। डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, I-1 1/n-1। I की वैल्यू जो हमारी होती है मोर देन 1 होती है, किसके लिए, अगर कहीं पर डिसोसिएशन हो जाए। I की वैल्यू लेस देन 1 होती है अगर कहीं पर एसोसिएशन हो जाए, और I की वैल्यू 1 हो जाती है अगर नो एसोसिएशन है, नो डिसोसिएशन है। यानी कि हमारे पास सब्सटेंस क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ना एसोसिएट हो सकता ना ही डिसोसिएट हो सकता। NaCl के लिए I की वैल्यू 2, MgCl2 के लिए 3, AlCl3 के लिए 4, C6H12O6, ये हमारा पास होता है ग्लूकोज जो कि एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इसके लिए I की वैल्यू कितनी होती है भैया, 1 होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सबसे स्कोरिंग चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें न्यूमेरिकल्स बनते हैं। कहां से न्यूमेरिकल बनते हैं भैया, नर्स्ट इक्वेशन से। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अच्छे से देख लेना, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे क्या फर्क पड़ता है, एक्सटर्नल पोटेंशियल का। सेल नोटेशन आपको पता होगा, ये हमारे पास सोल्ट ब्रिज होता है। लेफ्ट साइड में आप लोग दिखाते हो ऑक्सीडेशन, राइट साइड में हम लोग दिखाते हैं रिडक्शन। आगे मूव करते हैं। यहां से ई सेल निकालना आता है, डेल्टा जी के से निकालना आता है, 100% आएगा ये। कोलर्स लॉ, कोलर्स लॉ किसके बारे में बताता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनायन। फैराडे लॉ के 2 न्यूमेरिकल है भाई, फैराडे के 2 केस रहते हैं, एक हमारे पास फर्स्ट लॉ है और एक हमारे पास सेकंड लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, जो मास है कितना होगा किसी भी सब्सटेंस का, जो अमाउंट है कितना डिपॉजिट हुआ है, कितना लिबरेट हुआ है, ये हो जाएगा W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। और सेकंड लॉ क्या बोलता है, कोई भी सब्सटेंस कितना डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करता है उनके इक्विवेलेंट
वेट पे। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, कप 2000/m। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस होती है ये कोलर्स लॉ के साथ मिक्स होकर बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बेटा आपसे पूछा जाता है कि कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, और मोलर कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंडक्टिविटी। यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, ये दो इलेक्ट्रोलाइट हैं ए एंड बी, ये कौन कौन से हैं, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन का ये ग्राफ है, बताइए। इसके बाद भाई प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, फ्यूल सेल, इनके ना थोड़ी सी बेसिक नॉलेज रख लेना, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और रिएक्शन देख लेना, सेकेंडरी सेल की आ जाती हैं बहुत बार। आगे मूव करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स का ये चैप्टर बनता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है रेट लो। रेट लो क्या बोलता है, रिएक्टेंट की पावर बन जाती है, और जो पावर का सम होता है वो क्या होता है, ऑर्डर। यहां से आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पूछ ली जाती है, के इज मोल पर लीटर की पावर 1 - n पर सेकेंड। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, ऑर्डर मोलिकुलरिटी का डिफरेंस अच्छे से देख लेना। 100% क्वेश्चन आएगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर का। न्यूमेरिकल्स आएंगे, ग्राफ, इस चैप्टर में 4-5 ग्राफ है, वो बहुत अच्छे से देख लेना। फिजिकल केमिस्ट्री में तीनों चैप्टर्स में ग्राफ है, बट अगर जो सबसे रिपीटेड ग्राफ होते हैं वो केमिकल काइनेटिक्स से होते हैं। उसके बाद है आर्हेनियस इक्वेशन, इसके भी ग्राफ एंड न्यूमेरिकल देख लेना। न्यूमेरिकल्स के लिए log K2/K1 EA/2.303 R 1/T1 1/T2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2.303 R को 19.15 आ जाता है, ये मल्टीप्लाई करके ना न्यूमेरिकल्स में आपका इजी रहेगा। अगर कोई भी बच्चा टॉप करना चाहता है तो फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से कर लो, कंठस्थ कर लो, 5 दिन लगेंगे, हद से हद 5 दिन लगेंगे अगर अभी भी आप जीरो पे हो, ठीक है। थ्योरी करो, न्यूमेरिकल लगाओ, बात खत्म, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, अच्छा नोट्स चाहिए भाई, सारे चैप्टर्स के फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, भारत पंचाल सर के नाम से टेलीग्राम पर चैनल है। इसके अलावा अगर आपको थ्योरी करनी है, थ्योरी के लिए अगर कोई चैप्टर बिल्कुल नहीं आता, गनशॉट देख लो, कम बैक सीरीज आ रही है, 60 मिनट्स में चैप्टर को एक्सप्लेन किया गया है, और क्रिस्प वे में करना है 30 मिनट्स रिवीजन वीडियो प्रोवाइड की गई है, 15 मिनट्स रिवीजन वीडियो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं आपके लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन और एमसीक्यू। इसके अलावा हमारे पास क्या है, 2 सीरीज अभी चल रही हैं, एक है मार्क बूस्टर प्रो, मार्क बूस्टर प्रो सीरीज है जो एक रिकॉर्डेड सीरीज है, अभी आ रही है, और एक डेली लाइव होते हैं हम लोग सुपर रिवीजन बैच करके है, जिसमें हर एक चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। इनको भी आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, या फिर आप खुद से भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बुक के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, बिल्कुल थ्योरी, 7 मार्क्स का चैप्टर है। इसकी प्रॉपर्टीज देख लेना। प्रॉपर्टीज भैया इस चैप्टर की सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है इनकी, n-1 D1 to 10 NS1 to 2 या फिर 0 to 2। इसके अलावा 2 भाई साहब एक्सेप्शनल होते हैं, क्रोमियम एंड कॉपर, क्रेजी कुत्ता। क्या एक्सेप्शन होता है इसमें कमेंट सेक्शन में बताना। जिंक, कैडमियम, मरकरी भी ट्रांजिशन मेटल से थोड़ा अलग चलते हैं। क्यों चलते हैं, क्योंकि इनकी D10 कन्फिग्रेशन होती है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ना, उनका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होता है, बट इनका डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड होता है, तो इनकी बिहेवियर सारे का सारा अलग हो जाता है। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों शो करते हैं, ड्यू टू NS एंड N-1 D इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन। कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, स्मॉल साइज हाई न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। मेटेलिक बॉन्ड, इनका मेटेलिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जो किस पे डिपेंड करता है, उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पे। कलर्ड आयन बनाते हैं, कलर्ड आयन क्यों बनते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये डी ट्रांजिशन शो कर देते हैं। अलॉयज, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। अलॉय समझते हो ना, जैसे कि जिंक और कॉपर को मिक्स कर दिया है ना, तो क्यों मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि उनका साइज सिमिलर एंड स्मॉल एटम्स होते हैं, वो इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। इंटरस्टिशियल क्या होता है कि उनके बीच में ना खाली जगह होती है, उस खाली जगह में छोटे छोटे नॉन मेटेलिक एटम्स फिट हो जाते हैं। आगे मूव करते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं इस वजह से। 100% है कि MnO4 K2Cr2O7 की रिएक्शन आएंगी। इनकी प्रिपरेशन अच्छे से देख लेना और इनकी प्रॉपर्टीज देख लेना, है ना। I नेगेटिव I2 में बदलता है, S2 नेगेटिव S में बदलता है, Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में बदलता है। MnO4 की एक प्रॉपर्टी थोड़ी सी अजीब होती है, बेसिक मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में ये I नेगेटिव को आयोडेट में कन्वर्ट कर देता है। ये एसिडिक में तो यही रहती हैं, बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में थोड़ा ये हो जाता है I नेगेटिव से आयोडेट, ये याद रखना है, पूछा गया है कई बार। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, लेफ्ट राइट जाते हुए
4f सीरीज के एलिमेंट्स का साइज डिक्रीज होता जाता है। और 4f 5f का डिफरेंस क्या है ये अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है और हर एक टॉपिक आपको सीखना पड़ेगा नेक्स्ट टॉपिक को सीखने के लिए। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन होता है कि सेंट्रल मेटल एटम क्या है, लिगेंड्स क्या है। अगर आपको लिगेंड्स नहीं आएंगे पूरा चैप्टर नहीं आएगा, तो लिगेंड्स को अच्छे से देख लेना। मोनोडेंटेंट जिनकी डेंसिटी 1 हो, एक डोनर एटम हो। बाइडेंटेंट जिसमें 2 डोनर एटम हो, जैसे EN EX। पॉलीडेंटेंट EDTA, इथाइलिन डायमंड टेट्रा एसिडिडोआइन। इसकी डेंसिटी कितनी होती है कमेंट सेक्शन में बताना। सर ये बीच बीच में आप हमसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? ये इसीलिए पूछ रहा हूं ताकि तुम्हें पता चलता रहे कि बिल्कुल बेसिक टर्म तुम्हें आती है कि नहीं। हर एक चैप्टर में अगर तुम बेसिक टर्म बता सकते हो, इट मींस आपको उस चैप्टर की नॉलेज है। आगे मूव करते हैं। एम्बिडेंटेंट लिगेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो 2 साइड से जुड़ सकते हैं, जैसे कि NO2CN। नोमेनक्लेचर आप कर लोगे। एक चिलेट वाला कॉम्प्लेक्स होता है, चिलेट वाला। चिलेट क्या होता है? जब कोई बाइडेंटेंट पॉलीडेंटेंट लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ता है तो क्या होता है, वो उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है बाय फॉर्मिंग रिंग टाइप स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं। आइसोमेरिज्म 2 तरह का होता है, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो। आयनाइजेशन विच गिव डिफरेंट आयन। कोऑर्डिनेशन में क्या होगा, 2 कोऑर्डिनेशंस फेल दिखेंगे। लिंकेज में क्या होगा, अगर कभी भी आपको एम्बिडेंटेंट लिगेंड दिख जाए। हाइड्रेट में क्या आएगा, वाटर का फंडा होगा, पानी के मॉलिक्यूल कम ज्यादा हो सकते हैं। उसके बाद ज्योमेट्रिकल में सिस ट्रांस होता है, सेम लिगेंड ऑन सेम साइड, सिस सेम लिगेंड ऑन अपोजिट साइड, ट्रांस। ऑप्टिकल हो सकता है। ऑप्टिकल में क्या होगा भैया, ऑप्टिकल के लिए 2 कंडीशन याद रखना। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, एटलीस्ट वन डाइडेंटेंट लिगेंड होना चाहिए, डाइडेंटेंट लिगेंड। उसके बाद थ्योरीज हैं। वर्नर थ्योरी क्या बोलती है, 2 तरह की वैलेंसी होती है मेटल की, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसके बारे में बताती है हमें, मेन ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। DsP2 है तो स्क्वायर प्लेनर है, sp3 है तो टेट्राहेड्रल है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं अगर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इस कॉम्प्लेक्स को ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स किसे बोलते हैं, sp3D2 अगर है हाइब्रिडाइजेशन, इसको भी ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। सर दोनों को ऑक्टाहेड्रल बोल रहे हो तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है इस D का, ये D अंदर की तरफ है तो इनर, ये D बाहर की तरफ है तो आउटर। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये हमें किसके बारे में बताती है, मेन इसका यूज किया जाता है कलर के लिए, DD ट्रांजिशन के लिए, है ना। और यहां पे डेल्टा T का रिलेशन याद रखना, 4/9 डेल्टा O। डेल्टा O अगर ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, उस लिगेंड को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं, और अगर डेल्टा O कम है पेयरिंग एनर्जी से, उसको हम लोग वीक फील्ड लिगेंड बोलते हैं। आगे आ जाओ, हैलोल्केन हैलोरिन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 SN2। SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, बेंजाइल एलाइड टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी, 1 hit 1। SN2 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, 1 2 3। इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा मैटर करती है, इसमें लेस स्टीरिक हिंड्रेंस मैटर करती है। रेशमाइजेशन होता है, इसमें इन्वर्जन होता है। कुछ एग्जांपल की बात करें, जैसे RX की रिएक्शन NOH के साथ करा दी तो यहां से OH चला जाएगा, इस X की जगह ROH बन जाएगा। KCN AgCN में ये C की तरफ से जुड़ेगा और ये N की तरफ से जुड़ेगा, इसको बोलते हैं एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैलोरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे क्या, नहीं शो करेंगे, क्योंकि कार्बन हैलोजन में पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर होता है ड्यू टू रेजोनेंस। कुछ नेम रिएक्शन है, वुड्स हो गया, फिटिग हो गया, वुड्स फिटिग हो गया, स्वार्ट्स हो गया, फिंकलस्टीन। स्वार्ट्स में क्या होता है, RX की रिएक्शन NaI के साथ कराओगे तो I हैलोजन को रिप्लेस करेगा, और अगर RX की रिएक्शन AgF के साथ कराओगे तो F रिप्लेस करेगा। मार्कोनिकोफ रूल क्या होता है, नत्थु लाल हलवाई, नेगेटिव पोर्शन उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसपे लोअर हाइड्रोजन हो। एंटी मार्कोनिकोफ रूल क्या होता है, नेगेटिव पोर्शन उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसपे हायर हाइड्रोजन हो। एक होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन हमेशा सिसजेफ रूल के अकॉर्डिंग होती है, और आपके दिमाग की घंटी कब बजेगी कि यहां पर एलिमिनेशन होने वाली है, अगर क्या हो, अल्कोहलिक KOH हो, अल्कोहलिक KOH हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अल्कोहल फिनोल इथर। यहां पे 3 नेम रिएक्शन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। पहली है कोल्ब्स रिएक्शन जो कि फिनोल को सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है। नेक्स्ट है राइमेटाइमन जो फिनोल को सैलिसल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देती है। विलियमसन सिंथेसिस SN2 का मैकेनिज्म फॉलो करती है रोना हैलोल्केन की याद में, मेटल लव्स नॉन मेटल, एंड नेक्स्ट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। मैकेनिज्म देखो भाई, पूरे सिलेबस में 5 मैकेनिज्म है, उनमें से 3 मैकेनिज्म अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपॉर्टेंट है जो इसी चैप्टर में है। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन टू अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू इथर। 443 केल्विन है तो अल्कीन बनता है, 413 है तो इथर बनता है। याद रखिए, अगर किसी भी जगह पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है
तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है। जैसे यहाँ पर NO2 है फिनोल के पास, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन कैसा ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देगा। लुकास टेस्ट के बारे में आप लोगों ने याद रखना है। क्या होता है लुकास टेस्ट भाई? जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के काम आता है। प्राइमरी अल्कोहल कोई रिएक्शन नहीं देता, सेकेंडरी अल्कोहल को जब लुकास रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं तो टर्बिडिटी आ जाती है 5 मिनट में। अगर टर्सरी अल्कोहल को करोगे तो टर्बिडिटी धुंधलापन एकदम से आ जाएगा। फिनोल के लिए FeCl3 टेस्ट होता है, वॉयलेट कलर का कंपाउंड बना देता है फिनोल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में याद रखिए, अगर हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करोगे प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। कोई भी एल्डिहाइड है सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। टर्सरी है कीटोन है तो टर्सरी अल्कोहल बनेगा। इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके प्राइमरी अल्कोहल बनाता है, एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है, कीटोन टर्सरी अल्कोहल बनाता है। ऑक्सीडेशन के लिए हम PCC का यूज करते हैं। PCC मींस पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर सकता है। और डिहाइड्रोजिनेशन के लिए कॉपर 573 केल्विन होता है। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन। टर्सरी अल्कोहल के केस में डिहाइड्रोजिनेशन नहीं हो सकता। डिहाइड्रोजिनेशन नहीं हो सकता तो डिहाइड्रेशन होगी और हमारे पास अल्कीन बनेगा। ऑर्गेनिक में जो चैप्टर तुम्हें सबसे ज्यादा टाइम ले सकता है तुम्हारा, वो है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं रिकमेंड करूंगा इसको सबसे लास्ट में देखना, ठीक है। इसमें जितनी भी नेम रिएक्शन है सबको लिख के प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि वहीं से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। 2-3 टेस्ट हैं। टोलेंस रिएजेंट हर एक एल्डिहाइड के लिए है। फेलिंग सॉल्यूशन सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए है। आइडोफोम टेस्ट इथेनॉल CH3C डबल बॉन्ड O CH3CHOH। आइडोफोम टेस्ट का एक स्पेशल लव है मिथाइल ग्रुप के लिए, याद रखना मिथाइल ग्रुप के लिए स्पेशल लव है इसका। I2 एंड NaOH यूज करते हो और अगर कहीं पर मिथाइल ग्रुप है तो आइडोफोम में बदल जाता है। नेम रिएक्शन रोजरमंड बेंजोल क्लोराइड को एल्डिहाइड बनाती है, स्टीफंस साइनाइड को एल्डिहाइड बनाती है, इटार्ड टोल्यूइन को एल्डिहाइड बनाती है, गैटरमैन कोच बेंजीन को एल्डिहाइड बनाती है। इसके अलावा क्लेमेंशन और वुल्फ किस्नर ये दोनों ही रिएक्शन क्या करती हैं, एल्डिहाइड या कीटोन को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देती हैं। एल्डोल कंडेंसेशन उन कार्बोनिल कंपाउंड पे लगती है जिन पे अल्फा हाइड्रोजन हो। कैनिज़ारो रिएक्शन उस एल्डिहाइड पे लगती है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। HVZ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। HVZ रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होते हैं देन फिनोल से, ये बात है ही है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देता है। अच्छा, कई बार ना बेंजीन के ऊपर R ग्रुप लगा होगा, अल्काइल ग्रुप, इसकी रिएक्शन KMnO4 KOH H3O पॉजिटिव के साथ कराओगे तो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए याद रखना, इसके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा जाता है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम होनी चाहिए, भीड़ भाड़ जितनी कम होगी ना रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रिएक्टिविटी को घटा देते हैं। आगे नेक्स्ट है हमारे पास अमाइंस। नन्ना मुन्ना चैप्टर है, चुज्जा सा चैप्टर है, 5-6 नेम रिएक्शन है और बेसिक स्ट्रेंथ है, बस वो अच्छे से देख लेना, उसी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ याद रखिए, गैसीय स्टेट में ऑर्डर होता है 3-2-1, सिर्फ एक फैक्टर डिफाइन करता है, इंडक्टिव फैक्ट। एक्वस फेस में अगर मिथाइल ग्रुप है 2-1-3, इथाइल ग्रुप है 2-3-1, ये ऑर्डर होता है, याद रखना, क्वेश्चन आएगा। एक्वस सॉल्यूशन में ना 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है, कौन कौन से, इंडक्टिव, स्टेरिक हिंड्रेंस, सॉल्वेशन। आगे मूव करते हैं नेम रिएक्शन। गैब्रियल थाइलमाइड है, कार्बाइलमाइन, ये एक टेस्ट भी है जो सिर्फ प्राइमरी अमाइन पे लगता है। होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट कर देती है, डिग्रेडेशन के लिए यूज होती है। क्या होती है डिग्रेडेशन, नंबर ऑफ कार्बन कम कर देना। एनिलीन की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग एसाइलेशन करते हैं। एक नाइट्रेशन बड़ी अजीब सी रिएक्शन होती है, क्योंकि एनिलीन जो होता है ना ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, बट अगर उसकी नाइट्रेशन करोगे तो मेटा प्रोडक्ट भी बनता है 47%, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ को Kb बोलते हैं और बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Kb के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है Pkb के। डाइएजोटाइजेशन याद होगा, डाइएजोटाइजेशन का प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, क्या होता है, एनिलीन O HCl का पानी निकल गया, एनिलीन को अनिल को क्या बना दो, DC बना दो, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, बहुत रिएक्टिव कंपाउंड बनता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। और डाइएजोटाइजेशन की डाइजोनियम क्लोराइड के जितने भी कंपाउंड है देख लेना, आते हैं 2 मिनट में याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, सबसे इजी चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मैं हर एक बच्चों को बोलता हूं कि सबसे पहले इसको निपटाओ, बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मोनोसैकेराइड सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है जिसको आप
फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर और जितनी भी इसकी रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइसैकेराइड में सुक्रोज है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज से बनता है। माल्टोज है, ग्लूकोज ग्लूकोज से बनता है। लैक्टोज है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से बनता है। पॉलीसैकेराइड दो होते हैं, स्टार्च एंड सेलुलोज। जो स्टार्च होता है वो दो पोर्शन से मिलकर बना है, अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज 15 से 20% होता है और अमाइलोपेक्टिन हमारा 80 to 85% होता है। प्रोटीन्स में फाइब्रस ग्लोबुलर का डिफरेंस याद रखना। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होती है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, है ना। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इसमें बेसिस क्या होते हैं, बेस क्या होता है भाई इसके अंदर, AGCT, और इसके अंदर बेस क्या होते हैं, AGCU। विटामिन की डेफिशिएंसी डिसीज याद रख लेना भाई। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से और पूछ लेता हूं कि जो डीएनए होता है उसके अंदर शुगर कौन सी होती है ना। इन शुगर के बेसिस पे इनके नाम होते हैं। तो बेटा ये सारे के सारे क्वेश्चन है और मैंने जो भी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वो आपको बता दिया। इनको अच्छे से कर लेना, हो जाएंगे आपके भैया 80+ ही आएंगे फॉर श्योर। और एक्स्ट्रा के लिए ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बेस्ट बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कुछ भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करें, फॉर श्योर मैं बहुत जल्द वीडियो बना दूंगा। और संस्कृत में कहावत है ना, मनसा वत्सा कर्मसा, है ना। मन से, वचन से और कर्मों से एक गोल रखो कि अब 1-1.5 महीना अच्छे से पढ़ना है और बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है। दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। बहुत रखिए अपना ख्याल। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।